हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि जहाँ पर समर्स आती हैं वहाँ पर रिपोर्ट्स में भी, या जैसे मैं बोलूँ कि थोड़ा बहुत हम अपने जो पेशेंट्स भी आते हैं वहाँ पर भी स्पर्म काउंट को कम होते हुए देखते हैं, उनको रिडक्शन पॉइंट पे देखते हैं। उसके पीछे रीजंस अलग अलग है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर, एनवायरनमेंट टेम्परेचर, जब हम नॉर्थ इंडिया में अगर सर्वाइव करते हैं, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या एमपी, या फिर इसी के साथ गुजरात, ये जितने भी नॉर्थ इंडिया के कुछ जगह है जो इक्वेटर के थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम समर्स का एक मिला जुला चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर गर्मी जो होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की हार्श हो जाती है, और जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो हमारा टेस्टिकल्स जो हैं वो अपने टेम्परेचर को ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके स्क्रॉटम का टेम्परेचर 35 डिग्री होना ही चाहिए जिससे अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सके या स्पर्मेटोजेनेसिस अपने काम को सफलता से कर पाए। अब इसी जगह पे अगर मैं बात करूं कि उसको टेम्परेचर ही मिल रहा है 36 डिग्री का, तो क्या होगा? तो वहां पर वो अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करेगा, क्योंकि उसके लिए एनवायरनमेंट बराबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एक कमरे में बिठा दूं जहां पर गर्मी ही गर्मी है, तो आपकी धीरे धीरे करके एनर्जी रिड्यूस होगी, आप स्वेट आउट ज़्यादा होगे, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपकी एनर्जी वीक होते हुए वीक पड़ जाओगे। एग्जैक्टली वही सेम दिक्कत होती है आपके स्क्रॉटम और टेस्टिस के साथ। स्क्रॉटम जो बेसिकली आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कभी आपने नोटिस भी किया होगा इसको लेके कि सर्दियों में वो चिपका रहता है, और जब गर्मियाँ आती हैं उसमें लटकन आ जाती है, मतलब कि रिलैक्सेशन आ जाती है, और वैसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रहता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है, और अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो समर्स में हमारे स्पर्म काउंट थोड़े से रिड्यूस हो सकते हैं। अब ये हो सकते का टर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबके साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैसे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी, जो बहुत ज़्यादा बाइक राइड करते हैं, जिनको एक्सपोज़र जो है वो किचन का ज़्यादा रहता है, या जिनको एक्सपोज़र जो है वो हमेशा डे लाइट का रहता है, ये उन्हीं को थोड़ी सी इश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिनकी अपनी नॉर्मल एक डेली रूटीन इंडोर में अपना काम बिजनेस वगैरह है, या कोई सर्विसेज भी कर रहे हैं, या एमएनसी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को कम मिलेंगी। इसी के साथ अब बात करते हैं दूसरा। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका कि आपकी टेम्परेचर की वजह से आपके स्पर्म काउंट कम होते हैं, बट सेकंड, समर्स में अगर देखा जाए तो हम इस मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं कैप्चर कर पाते, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं। और फैक्ट भी है, क्योंकि जब हमें गर्मी लगेगी तो हम प्रेफरेंस देंगे कि पानी ज़्यादा पिया जाए, खाने की तरफ सोर्स कम दिया जाए। और इस मौसम में हम देखा जाए तो हम प्रोटीन की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पी रहे होते हैं? पानी पी रहे होते हैं, जूसेस पी रहे होते हैं, या स्मूदीज़ पी रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं तो गन्ने का जूस पी लिया, या फिर कहीं कुछ गए तो कुछ और ले लिया। तो इस मौसम में आपने ये सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी ईटिंग चीज़ों पे भी काम करना है। हम ये नहीं कहते यहाँ पर आप चिकन मटन वगैरह चालू कर दो, हम यहाँ पर सिर्फ ये कहते हैं कि अपने खाने के अंदर राजमा दालें वगैरह ज़्यादा बढ़ा दो, भर के आप उसके अंदर पानी वानी डाल के लो। मना नहीं करूँगा, ज़्यादा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लो, बट उससे आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी, प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलेगा। आपके स्पर्म काउंट प्रोटीन के बने होते हैं, तो उसके पास न्यूट्रिशन पहुंच पाएंगे और टेस्टिस अपना काम करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक एज इन स्पर्म काउंट एज कंपेयर टू अपने लेवलाइज मिलेंगे। दूसरा, गर्म जगहों पे बैठने से रोकिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी फील्ड वर्क है तो गर्म सीट, सबसे पहली बात, बाइक की सीट गर्म हो जाती है या स्कूटी की सीट गर्म हो जाती है तो वो इम्पैक्ट डाल सकती है। अपने लैप पर कंप्यूटर रखकर तो वो भी गलत है, वो हीट छोड़ता है। हमेशा इसलिए बोला जाता है कि आपके लैपटॉप हमेशा टेबल टॉप पे होने चाहिए। तो कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में परफॉर्म करते रहो, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका सर्कुलेशन अच्छे से बेकरार रहेगा टेस्टिस की तरफ, और आपको न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। इससे आपकी हेल्प मिलेगी, फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी। सो बेसिकली फंडा यही कहता है। सो इसीलिए गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा चिल करो, पानी पियो खूब, इसके साथ खाना खाओ खूब, और साथ में प्रोटीन की चीज़ें, मीट मच्छी छोड़कर थोड़ा सा आप वेजिटेबल्स से प्रोटीन इंटेक करना चालू करो। इस मौसम में आपका जो पेट है वो अच्छे से डाइजेस्ट वेजिटेबल्स को ही कर पाएगा। अगर यहाँ पर आप चिकन या फिश या कुछ भी ऐसी चीज़ को इंटेक करते हो तो उसमें थोड़ी सी ट्रबल्स आएगी। इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो हम राजमा से ले लेंगे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो दालों से ले लेंगे, वहाँ से हम न्यूट्रिशन अपने कवर कर लेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।